नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां मोहित खान के घर पर ये बुलडोजर चल रहा है। दरअसल मोहित खान के ऊपर 12 साल की बच्ची का गैंगरेप का आरोप है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ मनीष कुमार जुड़े हैं। सर, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। देखिए, ये जो बुलडोजर है ये चलना जरूरी था, क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इन्होंने राजनीति की, इसको कह सकते हैं कि जो गर्त में डालने की पराकाष्ठा इन लोगों ने कर दी है। आप एक बड़े पार्टी के बड़े लीडर हैं, कम से कम इतनी शर्म रहनी चाहिए कि जब आप कोई चीज ट्वीट करते हैं, आप आरोपियों के साथ, बलात्कारियों के साथ, गैंग रेप करने वालों के साथ खड़े ना नजर आए। इस बुलडोजर को क्यों चलाया जा रहा है, मोहित खान की पूरी कुंडली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह जो शर्मनाक काम किया है अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके, ऐसा ट्वीट किया है तो लग रहा है कि मोहित खान के बचाव में उतर आए हैं अखिलेश यादव। बलात्कारियों के साथ मुलायम सिंह यादव पहले खड़े हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन यहां तो एक बुढ़ा है, आपकी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, आपके साथ तस्वीरें खिंचाने वाला गुंडा है। ये तमाम लोग आप उसके बचाव में खड़े हो जाएंगे। कहां है वो प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां लड़ रही हूं भाई? क्यों नहीं कोई जा रहा है अयोध्या? अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया गया है कि एक वहां पे अयोध्या एक पूरी की पूरी टीम जाएगी, बीजेपी के लीडर्स वहां जाएंगे। वैसे आज खबर आई कि संजय निषाद वहां पे गए थे, मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में, और बच्ची से मिलकर फूट फूट के रोने लग गए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, उसको धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है तुमको मार देंगे, तुम केस वापस ले लो, सुलह कर लो। बच्ची 12 साल की है, प्रेग्नेंट हो गई है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये नेता, जो हर चीज में वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव किस तरह से बचाव करने उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, ये मामला कोई और है, लेकिन आपने जनरलाइज करके कह दिया कि ये जो रेप का जो आरोप लग रहा है आपके मोहित खान के ऊपर, आप एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक का मसला है। फोन किया होगा कि भाई क्या मामला है, तो वो अवधेश जी, जिनको अखिलेश यादव कहते कि अयोध्या के राजा हैं, मुझे शर्म भी नहीं आती ये सब तरह की बातें करने के लिए। अयोध्या के राजा राम हैं, ये अवधेश जैसे लोग नहीं। और आपने कहा होगा कि भाई क्या है, बोले इसके ऊपर तो एक्शन नहीं ले सकते, इसी की वजह से तो मैं जीता हूं, ये सारे मुस्लिम वोट तो इसने ही मैनेज किया है, अगर इसको नाराज कर देंगे, इसके खिलाफ चले गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप ट्वीट कर रहे, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। मतलब बच्ची कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं, और आप इसको कंडेम करने के बजाय आप उसको रास्ता दे रहे हो कि डीएनए टेस्ट कराओ, पहले ये होगा, पहले वो होगा। जाति पूछ ली जाती है राहुल गांधी की तो आपको मिर्ची लग जाती है। यहां बच्ची की जान जो है वो अटकी हुई है, वो हॉस्पिटल के अंदर करा रही है, और समाजवादी पार्टी वाले गुंडे पहुंच जाते हैं वहां पे, गुंडे पहुंच जाते हैं। एक और ये मोहित खान का कोई गुंडा होगा, गुर्गा समाजवादी पार्टी का, वो भी समाजवादी पार्टी का लीडर है कोई राशिद, वो जाकर के धमका रहा है बच्ची को, कह रहा है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुमको जान से मार दिया जाएगा। और नेता अखिलेश यादव ये इस तरह का ट्वीट करने कि डीएनए टेस्ट कराओ तब तय करेंगे। डीएनए टेस्ट के बाद न्याय का रास्ता निकाला जाए, ना केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। बस सियासत तो आप कर रहे हो, सियासत तो आप कर रहे हो अपनी वोट बैंक को बचाने के चक्कर में। जो भी दोषी है उसे कानून के हिसाब से, पूरी से कानून के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है।
ये बुलडोजर भी चल रहा है कानून के हिसाब से। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों कानून के हिसाब से चल रहा है। और बहुत ज्यादा कानून जो है आप जो है बता रहे हो, तो कानून में तो यह भी बताया जाता है कि रेप का आरोप लगाए तो गिरफ्तार होगा। आप उसको डिफेंड करने पे लगे हुए हो, डीएनए टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। यही न्याय की मांग है। ये आपकी मांग है, ये आपकी मांग है, ये आपकी मांग है। आपको ये क्यों लग रहा है कि डीएनए टेस्ट में जो है वो अलग आएगा? गैंग रेप हुआ है बच्ची का। सर एक बात और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं और सपा के कुछ नेता अस्पताल जाकर केस वापस लेने की बात करते हैं, तो उस पर क्या? देखिए कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी फंसा हुआ है वो व्यक्ति। उसको बचाने के लिए एन केन प्रकार काम किया जा रहा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के कहर से कोई बचेगा नहीं, उसके डंडे से कोई नहीं बच सकता है। उनके ऊपर भी आरोप लगा है उनके, और 3 लोग समाजवादी पार्टी के गए थे धमकाने के लिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, इनके ऊपर कार्रवाई, गिरफ्तारी होगी। मोहित खान गिरफ्तार हो गया। न्याय न्याय ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अब बुलडोजर पे आते हैं। बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्योंकि आप देखिए ये जो समाजवादी पार्टी का ये जो नेता है मोहित खान, ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का हेड है समाजवादी पार्टी का, और ये एक भू माफिया है, जमीन गबन करने वाला। देखिए एक से एक होनहार को पाल रखा है इन लोगों ने, ये सब सेकुलरिज्म के नाम पे कि भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज ये कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। क्यों दर्ज नहीं हो रही थी? इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने एसएचओ को और वहां का जो चौकी इंचार्ज है दोनों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड क्यों किया है? क्योंकि ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ये अवधेश बाबू को भी बुला करके पूछना चाहिए। ये जो फैजाबाद के एमपी हैं, जिसको बगल में राहुल गांधी बगल में बिठाते हैं, जिसको अखिलेश यादव बगल में बिठाते हैं, वो चिढ़ाने के लिए लोगों को कि देखो अयोध्या में हम जीते हैं, उनको भी बुला करके पूछताछ करनी चाहिए पुलिस को कि क्या आपने पुलिस वालों को फोन किया कि एफआईआर दर्ज नहीं करना? उधर आप एफआईआर नहीं दर्ज होने देते हो, और दूसरी तरफ पीड़ित के घर पे ये जो कल रात में जो धमकी दी गई है वो राशिद के द्वारा, ये पहले भी ये काम हो चुका है। जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था तो ये लोग पीड़िता के घर पे गए थे और धमकाया था कि केस वेस मत करना, मुंह बंद रखो नहीं तो खत्म हो जाओगे। ये तो मामला उठा, परिवार योगी आदित्यनाथ के पास गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलेगा। वो बाहर आकर के कल बता दी थी कि भाई बुलडोजर चलेगा, महाराज जी ने कह दिया है। तो आज बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। पहला एक्शन कहां हुआ? तो ये बेकरी चलाता है, तो बेकरी के ऊपर एक्शन हुआ। बेकरी पे एक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जमीन ही नहीं है। ये सरकारी जमीन थी, दलितों की थी। ये जो सरकारी जमीन तो और दूसरी जगह पे है, लेकिन जो बेकरी जो था वो दलित की जमीन को कब्जा करके इलीगली उसके ऊपर वो बेकरी का काम कर रहा था। तो भाई अखिलेश यादव जिसके लिए खड़े हो जाए, जो लोकल एमपी का जो है वो गुर्गा हो, पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का चीफ हो, उसको कोई चीज से तो डर लगेगा नहीं। तो वो इलीगल बना रखा था, इसलिए बुलडोजर चल रहा है। फिर उसके बाद जो मालूम चल रहा है, जब तहकीकात की गई, कल तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे अयोध्या कि कहां कहां इसके पास जमीन है, मालूम चल रहा है कि सरकारी जमीन में एक तालाब था, उस पूरे तालाब को कब्जा करके बैठा हुआ है। पूरे तालाब को कब्जा करके बैठा हुआ है। कई सारे जमीन के टुकड़े जो दलितों का था उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। यह भू माफिया है, और ये समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में खड़ी थी। किस तरह से बचा लो इसको, किसी तरीके से बचा लो उसको। लेकिन अब देखिए बुलडोजर भी चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो गई है, और इसके आसपास के तमाम गुर्गे जो धमकी दे रहे थे, पीड़िता के परिवार को परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन कई सारे सवाल अभी बाकी हैं। आप ये बताओ कि अखिलेश बाबू, आप अभी तक पीड़िता से मिलने क्यों नहीं गए? आपने अपने एमपी
जिसको आप अयोध्या का राजा बताते हो, उससे आपने सवाल क्यों नहीं किया? आपने मामला के सामने आने के बाद ही आपने ये मोहित खान के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आप नहीं करते, आप दिल्ली की राजनीति में बिजी हैं, तो आप ये बताएं मुझे कि कम से कम आप अपनी पत्नी को तो भेज दिए होते बच्ची से मिलने के लिए। ये कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका वाड्रा, ये कहाँ है दिल्ली का वो तमाम दलाल पत्रकारों का पूरा वो गैंग जो हर छोटी छोटी चीजों पे छाती पीटता रहता है? इतनी बड़ी घटना घट गई है और ये तमाम दलाल किस्म के पत्रकार, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? 12 साल की बच्ची है, अति पिछड़ा वर्ग की है, ये एक्सरे लगाने वाला ये राहुल गांधी अभी अयोध्या नहीं जा सकता? ऐसे तो टूरिज्म पे निकल जाते हो हर जगह, छोटी सी घटना होती है आप पहुंच जाते हो। यहां तो लड़की पूरी घटना को बता रही है, हॉस्पिटल के अंदर है, प्रेग्नेंट है, और वो नाम चीख चीख के बता रही है भाई किस किस वजह से कौन कौन लोग हैं, सबका नाम वो बता रही है। तो ऐसे में ये जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है, ये साफ है कि समाजवादी पार्टी अब बलात्कारियों के बचाव में उतर आई है। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि अब आपने बलात्कारियों के बचाव में ट्वीट कर दिया, डीएनए टेस्ट करवाना है आपको और कुछ करवाना है, तो इसका मतलब है कि आप कवर फायर दे रहे हो। किसको? अपने नेताओं को और अपने अयोध्या के उस एमपी को, जिसका रोल भी बड़ा संदिग्ध है, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। किसके कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, ये पुलिस वाले से पूछताछ के ऊपर ही मालूम चलेगा कि कहां कहां से फोन आया और ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ये अखिलेश यादव को ही बताना चाहिए कि क्या जब आप मुख्यमंत्री थे तो जो चौकी बनी, जो पुलिस चौकी जिसके अंतर्गत ये सारा कांड हुआ, क्या वो आपने ही ये तय किया था कि मोहित खान के घर में ही, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपने पुलिस चौकी खोल दी? पुलिस चौकी एक बलात्कारी के घर के ऊपर, और इसलिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। तो कई सारे सवाल हैं। ट्वीट करके अखिलेश यादव बुरी तरीके से अब फंस चुके हैं। तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मामले में फिलहाल बाबा का बुलडोजर चल रहा है और आगे की कार्रवाई भी होनी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।